जो माम मुझसे पृच्छत आप पूछते हैं सतमः हे महर्षियों कृष्णानुभाव कृष्ण के विचार में लीन श्रवणे सुनने में श्रद्धानः श्रद्धा से पूर्ण महामनः महात्मा संस्था मृत्यु विज्ञाय जानकर सन्नस्य त्याग कर कर्म सकाम कर्म त्रैवर्गिकम धर्म अर्थ तथा काम नामक तीन सिद्धांत च भी जो भी हो वासुदेवे भगवान कृष्ण में भगवती भगवान आत्मभावम प्रेम का आकर्षण दृढ़म ठीक से स्थिर गतः प्राप्त किया। अनुवाद। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपने आसन मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। ओम ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखानन्दांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है 3 और 4 अध्याय 4 का, तो वो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। जो अंतिम लाइन है वासुदेव भगवती आत्मभावम, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, मतलब आत्मभाव, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, तो वो हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान वासुदेव के प्रति हमारा आत्मभाव है, जो हमारा आकर्षण है, वो किस तरह से उत्पन्न होगा? हाँ, तो यहाँ पे जो दूसरी लाइन है कृष्णानुभाव श्रवणे, और दूसरी क्या चीज वस्तु है? एक तो हमने ये कर लिया और दूसरा क्या करना है? तो भाई श्रवण कर लिया, अभी दूसरा चीज वस्तु क्या करना है? हाँ, तो वो तीसरी लाइन है संस्थाम विज्ञाय सन्नस्य कर्म त्रैवर्गिकम। जैसे पद्म पुराण में वर्णन है सर्व विधि निषेधाय स्मर्तव्यं सतत विष्णु विस्मर्तव्य धातु न चित्तः सर्व विधि निषेधाय शिवेतरेव किंकरः। कि शास्त्र में जितने भी नीति नियम है, ये करना ये नहीं करना, वो भगवान कृष्ण के प्रति है। मतलब जो भी करे वो भगवान का सतत हम स्मरण हो, और हम कभी भगवान कृष्ण को भूले नहीं, हम कभी भगवान कृष्ण का हमसे विस्मरण ना हो,
तो ये जो दो सिद्धांत है उसके अनुसार ही जितने भी हमारे जो ग्रंथ है उसमें जो भी नीति नियम है यही सिद्धांत को आधारित है, इनके आधार पे ही ऐसे ये सिद्धांत के उनको लक्ष्य करके अलग अलग ऐसे नियम बताए गए हैं। जैसे दूसरी लाइन है कृष्णानुभाव श्रवण है कि हमको भगवान का अनुकूल भाव से उनकी सेवा करना है, उनकी श्रवण करना है उनके बारे में से। तो भी उनके नकारात्मक अथवा उनके विरुद्ध में क्या है, शरणागति का लक्षण है अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो जो प्रतिकूल चीज वस्तु है उनका वर्जन करना है, मतलब वो नहीं करना है। तो भी जो नहीं करना वो क्या है, वो तीसरी लाइन में है। क्या क्या नहीं करना है, जो सकाम कर्म है यहाँ पे जो बताया गया है, जो सकाम कर्म है, जो सकाम कर्म हमको ये जो भौतिक जगत का ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का चक्र में उसमें हमको बांध के रखेगा। तो वो चीज वस्तु है वो नहीं करनी है इसे। तो वो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो दो चीज वस्तु हम करेंगे तो अपने आप ही हम भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो उत्पन्न होगा। ऐसे जैसे भागवतम में वर्णन है पहले स्कंद में, दूसरे अध्याय में, दूसरे तीसरे से, जैसे यहाँ पे वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनियास्य वैराग्यम ज्ञानं च यत् अहेतुकम्, कि हम जो भी भगवान कृष्ण के बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारा जो वैराग्य है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर वो जो हमने श्रवण किया है, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, या तो वो ज्ञान प्राप्त करने का हमारा मनोभाव गलत है या फिर हम परंपरा के मार्गदर्शन में, सही मार्गदर्शन में हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जो हम सही मार्गदर्शन में और यथारूप हम भगवान कृष्ण के जो उद्देश्य है वो हम ग्रहण करेंगे, वो श्रवण करेंगे, वो जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न होंगे। हम जैसे उदाहरण देखते हैं, श्रील प्रभुपाद बाहर गए, वहाँ पे प्रचार किया, तो जो भौतिकतावादी लोग थे, जो हिप्पी थे, तो वो पूरा त्याग करके पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद को शरणागत हो गए। मतलब वैसे ही जैसे ही उनको ज्ञान मिला तो वैसे ही उनके जो भौतिक कार्यकलाप थे वो सारे छूट गए। हाँ, तो ये बोले हिप्पी से हैप्पी बन गए ऐसे। तो हम सही तरीके से जो भी चीज वस्तु है, हम यहाँ पे हर दिन श्रवण करने आते हैं, तो हम सही भाव से हम करते हैं तो उनका परिणाम मिलेगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। आकर्षण मतलब उनका क्या मतलब है कि जो हमको जो सेवा मिलती है वो हम उत्साह से करेंगे, हम सामने से सेवा करने के लिए उत्साहित होंगे। अभी इसमें कोई वो डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि यहाँ पे जो भागवतम की जो कक्षा होती है, प्रभु जी हर दिन हमको अच्छे से समझाते हैं, तो वो गलत है, वो कोई संशय नहीं है। अभी हो सकता है कि हम जो जिस भाव से हम श्रवण करने आते हैं उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण हो या फिर कोई 100% सही ना हो ऐसे, तो उनका भी परिणाम नहीं मिलता है ऐसे जितना मिलना चाहिए। कैसे नहीं मिलता, जैसे अभी रविवार गया तो प्रभु जी से मैंने पूछा था कितने भक्त आए मुंबई से, तो वो जो थे वही आए ऐसे। पिछले ऐसे लेक्चर में बताया था कि भरूच से जो भक्त है उनके कंपैरिजन में यहाँ जो भक्त है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे जो भी भक्त है उनका पूरा जीवन है अस्त व्यस्त है, क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी है से।
उनकी इच्छा है मंगला आरती करने की तो वो कंपनी में रहते हैं, उनकी इच्छा है सेवा करने की रविवार को तो भी फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट रहता है तो वो नहीं कर पाते ऐसे। लेकिन भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमको अच्छा जीवन मिला है, मतलब सुबह हम मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से कर सकते हैं और रविवार को भी हम भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। लेकिन कुछ भी कारण हो सकते हैं, मुझे पता नहीं ऐसे, लेकिन नहीं आए थे भक्त ऐसे। रोज इन लेक्चर में बताया था कि सेवा करने के लिए आवश्यक है, तो वहाँ पे भी इतने भक्त ऐसे उत्साही नहीं थे ऐसे। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे में कुछ कमी है ऐसे, तभी तो ये नहीं हो रहा है। तो हमको ये चीज वस्तु है, हमारे जो मार्गदर्शक है उनसे बात करना चाहिए कि भाई मेरे जीवन में क्या सुधार आए, मैं क्या अभी जो मैं जीवन में कर रहा हूँ तो उसमें कुछ परिवर्तन लाऊं कि नहीं लाऊं ऐसे। तो वो हमको सामने से पूछना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो सामने से हमको बताए। जैसे वहाँ पे वामनदेव प्रभु है भरूच में, तो एक भक्त थे उनको राजमोहन प्रभु ऐसे, तो उनका व्यवसाय था फैब्रिकेशन का। तो वामनदेव प्रभु ने प्रभु जी को बोला कि अब से भाई आपको 8 ही घंटे काम करना है बस, और ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो पहले ज़्यादा काम करते थे ऐसे, उनकी आवश्यकता भी थी, उनका एक बेटा है, उनकी अभी शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, तो ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन वामनदेव प्रभु ने बोला कि भाई अब से आपको 8 ही घंटा काम करना है, बाकी जो समय है वो सेवा करो या साधना करो अच्छे से। तो वो भक्त ने ऐसे स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है चलिए। और अलग अलग ऐसे दूसरे भी भक्त हैं ऐसे कि उनका अच्छा व्यवसाय था, मतलब उनके जीवन के लिए जो आवश्यक चीज वस्तु है उनकी पूर्ति हो रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे 2-3 भक्तों ने मिलकर एक अलग से पूरा बिजनेस शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया। तो वो भक्त ने मैंने पूछा कि आप जो पहले जो व्यवसाय करते थे उसमें ही आपको समस्या होती थी साधना करने में, सेवा करने में, तो अलग से आपने ये जो व्यवसाय शुरू किया तो क्या आप ये भक्ति के लिए, आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है? तो वो बोला नहीं है। तो फिर क्यों किया? तो बस कोई जवाब नहीं ऐसे। तो मतलब ये जो आप घर से इतने दूर से यहाँ आते हैं, मनुष्य जीवन मिला है और हम इनका सही तरीके से हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर जितना लाभ मिलना चाहिए इतना लाभ नहीं मिलेगा हमको। आगे ऐसे वर्णन है वही श्लोक में, धर्मस्य वर्गस्य नार्थार्थ कल्पते नार्थस्य धर्मस्य। मतलब उसमें जो वर्णन है, वो जो श्लोक है उनका अनुवाद नामो लाभाय। हाँ, तो हम जो भी हम धर्म कर रहे हैं, धर्म मतलब वृत्ति, प्रभुपाद ने ऐसे सवे गुणसाम परो धर्म, तो वो जो श्लोक में बताया है कि जो धर्म है वो क्या है, कोई श्रद्धा नहीं है, एक हमारा कार्य भगवान कृष्ण के प्रति हमारी सेवा, या फिर धर्म मतलब ऐसे सेवा, किसी की भी सेवा करना है, या फिर भगवान की सेवा करो या फिर माया की सेवा करो। तो हम भगवान की सेवा करेंगे और उससे भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा तो फिर वो सही धर्म नहीं है। तो हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, वो सही समझ से हम नहीं कर रहे ऐसे, कहाँ ना कहीं उनमें कुछ त्रुटि है या फिर कुछ गलती है ऐसे। तो आवश्यक है हमको जो भी हम करते हैं वो प्रॉपर सही तरीके से हम काम करेंगे तो ही हमको परिणाम मिलेगा ऐसे। शिल्पवाद यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि इस संसार में जीवन संघर्ष में रत बद्ध जीवों के लिए सामान्यतया धर्म, आर्थिक विकास
तथा इंद्रिय तृप्ति, ये 3 कर्म आकर्षक होते हैं। तो हम जैसे बुक डिस्कशन में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि भाई धर्मादा करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, ऐसे कुछ न कुछ सेवा करते हैं ऐसे। तो क्यों? क्योंकि उनको पता है हम ये धर्म करेंगे, हम दान पुण्य करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, अर्थ मिलेगा, अर्थ से क्या होगा, हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे ऐसे। तो वो जो उनका उद्देश्य है धर्म करने का, उनका उद्देश्य क्या है, काम, अर्थ काम, मतलब उनकी इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने का। लेकिन इसके बाद में भी आता है मोक्ष, मोक्ष के लिए वो धर्म नहीं करते ऐसे। पिछली बार ऐसे हम बुक डिस्कशन कर रहे थे, तो व्यक्ति था, वो फाइनेंस का उनका पूरा बिजनेस था ऐसे। तो वो जो ब्रोचर है ना भगवत दर्शन, सॉरी भागवतम का, तो ऐसे हम बताया, तो उसमें ऊपर लिखा है श्री श्री गुरु गौरांग जयत ऐसे। तो बोले गौरांग कौन है? अभी मुझे लगा कि क्या है, सामान्यतः यहाँ पे पढ़ने में ऐसा आता था कि जो गौरांग महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु एक सामान्य संत है, ऐसे पढ़ने लिखने में ऐसा आता है। वो भगवान का कोई उल्लेख नहीं, एक सामान्य एक संत के तरीके से उनका उल्लेख किया गया है पाठ्य पुस्तक में भौतिक ऐसे। तो बोले कि गौरांग कौन है? तो मैंने वो ये एंगल से मैंने जैसे जवाब दिया ऐसे। तो वो और उनकी बेटी दोनों हंस रहे थे ऐसे, उनको क्या हुआ ऐसे? तो उनकी बेटी ऐसे बोली कि इनका नाम ही ऐसे गौरांग है ऐसे। तो वो अच्छा बात है उनको, तो आपको तो फिर जो गौरांग है चैतन्य महाप्रभु है, उनका पूरा जीवन पढ़ना चाहिए। वो भगवान के छंद अवतार थे, उनका पूरा एक नोटबुक का सेट आता है ऐसे, उनको रखिए, आप पढ़िए, आपका जो नाम है वो कौन है, उनकी क्या महानता है, वो जानना चाहिए ऐसे आपको। तो वो लेने के लिए राजी हो गए, लेकिन वो लेने का उद्देश्य क्या था? ये था धर्म अर्थ काम, कि भाई हम कुछ दान पुण्य आपको करेंगे, जो भी लक्ष्मी है आपको सेवा दे देंगे, आप हमको मतलब बुक दे सकते, नहीं देना तो भी आपको कोई हमको ज़रूरत नहीं ऐसे। लेकिन हम करते हैं क्या है, वो जो हम फाइनेंस का बिजनेस है, लोन का बिजनेस है, उसमें क्या कुछ ऐसे गलत गलत जो कुछ आया है तो वो सही हो जाए ऐसे। तो और भी बताया था कि हम महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा रखते हैं, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसा वैसा जो गलत तरीके से आया हो तो वो सही हो जाए ऐसे। तो मतलब उनका धर्म करने का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, वही है ऐसे। आगे बताते हैं प्रभुपाद, वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्म कांडीय धारणा कहलाते हैं, और सामान्य रूप से गृहस्थ से कहा जाता है कि इस जीवन में तथा अगले जीवन में भौतिक संपन्नता भोगने के लिए इन नियमों का पालन करे। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो कर्म कांड की से, कि हम कर्म कांड करेंगे या फिर कर्म कांड की भावना से भी हम कुछ कार्य करेंगे, चाहे वो भगवान की सेवा ही क्यों ना हो, तो वो हमको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाएंगे। जैसे अभी एकादशी गया कल, तो अभी एकादशी का व्रत पालन करने का हमारा उद्देश्य क्या है भक्तों का? भगवान के प्रति प्रसन्नता। तो सही में होती है भगवान के प्रति प्रसन्नता? नहीं होती ऐसे। तो अभी ऐसे श्रवण कीर्तन कैंप था, तो बहुत सारे भक्त आए थे ऐसे। तो वहाँ पे ऐसे ही शाम को हम सो रहे थे, जगन्नाथ बाजू में थे, तो ऐसे हमने चर्चा किया ऐसे कि भाई, तो बाद में उन्होंने चर्चा में बताया कि जन्माष्टमी आती है या फिर कोई भी फेस्टिवल आता है या फिर एकादशी आता है, तो हम सोचते हैं कि एकादशी के दिन हम ज़्यादा सेवा करेंगे, ज़्यादा माला करेंगे, ज़्यादा अध्ययन करेंगे, तो उससे हमको ज़्यादा लाभ होगा। तो ये जो विचारधारणा है वो पूरी कर्मकांडीय विचारधारणा है। उसमें हमारा मनोभाव क्या है कि भाई मैं एकादशी के दिन
ज़्यादा सेवा करूँगा या फिर ज़्यादा भगवान का नाम लूँगा या अध्ययन करूँगा तो उससे मुझे डबल लाभ मिलेगा। दूसरे दिन हम करेंगे तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। तो वो हमारी विचारधारा है। लेकिन ये जो प्रलोभन है एकादशी का या फिर उनका जो लाभ है वो नए भक्तों के लिए है। ऐसे जो भक्ति में थोड़े आगे बढ़े हुए हैं तो उनके लिए ये जो विचारधारा है वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपना स्वार्थ आ गया। अपना स्वार्थ क्या है कि भाई मुझे लाभ मिलेगा, उसमें मुझे लाभ आया तो उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई। ऐसे तो वो जो भावना है वो कर्म कांडीय भावना है। वो जो भावना है वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ऐसे अन्य अभिलाषा शून्य वो नहीं है। ऐसे उसमें हमारी अभिलाषा है क्योंकि उसमें हमको डबल लाभ मिलेगा। ऐसे और मान लो हम करते भी है, जैसे हमारे प्रभु जी ने निर्जला किया था तो उनका परिणाम क्या आया? तो मंगल आरती में माया की गोद में सोए हुए थे। दर्शन आरती में गुरु पूजा में ऊपर भगवान को भोग लगा रहे थे, क्योंकि भूख इतनी थी ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और बाद में भोग लगाया फिर तुरंत शुरू हो गया खाने का, प्रसाद ग्रहण करने का। तो मतलब मंगल आरती छूट गया, दर्शन आरती छूट गया, गुरु पूजा छूट गया, सुबह का जो समय था जप करने का वो पूरा सोने में चला गया। ये तो नुकसान हुआ ही। अभी पूरे दिन हमने कुछ किया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, तो हम जो भी कर रहे, हालांकि उन्होंने पुस्तक वितरण किया 3-4 बजे तक, 4 बजे तक, लेकिन पता नहीं उनका अंदर का मनोभाव क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जबरदस्ती हुआ है, क्योंकि भाई जो पुस्तक वितरण में जाएंगे नहीं तो सामने से बोलेंगे भाई आप मत करो एकादशी ऐसा, तो वो हमको एकादशी निर्जला एकादशी करने नहीं देंगे। तो वही कारण से भाई अभी जबरदस्ती हमको पुस्तक वितरण करना पड़ता है। हालांकि वो सेवा करते हैं, 1 साल हम साथ में रहते हैं। तो अभी तो क्या हम गवर्नमेंट ऑफिस में गए थे, लेकिन हम जैसे रास्ते पे रहते तो रास्ते तो पता है कितना धूप लगता है, तो भी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो करते ही है, वो छोड़ते नहीं है। ऐसे उनको रुचि है ऐसे। लेकिन जो हमारा जो पूरा मनोभाव है निर्जला एकादशी करने का, वो भगवान की प्रसन्नता नहीं है। वो कहाँ ना कहीं हमारी प्रसन्नता है, मुझे क्या लाभ मिलेगा, ऐसे वही उसमें मनोभाव है। और यही मनोभाव है वो शुद्ध भक्ति नहीं, वो कर्मकांडीय भक्ति है। ऐसे तो उनसे हमको जो उद्देश्य है, वो जो कर्मकांडीय भक्ति है, वो हमको फिर से जन्ममृत्यु के चक्कर में हमको फंसाएगी। हमको वास्तविक जो मोक्ष है, भगवान के प्रति जो आकर्षण है, वो उत्पन्न नहीं होने वाला है। उसमें होगा तो भी वो समय लगेगा। ऐसे वो दृढ़ता नहीं आएगी। वो फिर आगे बताते हैं, अधिकांश लोग ऐसे कार्यकलाप के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक ईश्वर विहीन सभ्यता के कार्यकलापों में भी लोग धार्मिक भावना के बिना ही आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में अधिक चिंतित रहते हैं। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडीय अनुभाग के ऐसे विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वे यह भली भांति जान सके कि परम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, जिनके प्रति उन्हें अपने जन्म से ही सहज प्रेम था। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडीय कार्य को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्धि अवस्था ज्ञानियों को कई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे ही यहाँ पे बताया परीक्षित राजा है, वो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी के उनका संग मिला, संग प्राप्त हुआ, तो तुरंत उनकी जो भगवान प्रत्यय की जो स्वाभाविक, हमारा जो स्वाभाविक गुण है भगवान की सेवा करना, वो तुरंत उत्पन्न हो गया। और जो हमारे जो कार्यकलाप है, जो कर्मकांड है, या फिर जो भी हम
कामकाज करते हैं वो पूरा छूट गया ऐसे। और उससे क्या होगा कि पूरा भगवान सुखदेव गोस्वामी के संग से भगवान कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे उनका जो मन है वो भगवान में स्थिर हो गया। मतलब उनको ऐसे कोई संशय नहीं रहा कि भाई मैं भगवान में उनकी सेवा करूंगा और साथ साथ में ये सारी चीज वस्तु छोड़ दूंगा। जैसे पिछले श्लोक में था ना कि घर पत्नी जो भी संबंधित था, भौतिक उनके संबंध में था, वो सारा उन्होंने छोड़ दिया ऐसे। तो उन्होंने कोई संशय नहीं रहा ऐसे। लेकिन अभी हमसे छूटता नहीं है, क्योंकि अभी हमको कहाँ ना कहीं, भले हम बाहर से ऐसे है लेकिन हृदय में आंशिक रूप में ये थोड़ा संशय तो है कि ये छोड़ेंगे तो क्या होगा। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं, यह सिद्धि अवस्था ज्ञानी को कोई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील एक ज्ञानी सकाम कर्मियों के 1000 गुना अच्छे है, और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो पाता है। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक बिरला ही ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में 7.19 में घोषित किया है। क्या श्लोक है वो? तपाम्यं ब्रह्मवर्षं निगराणि उच्चजानि च अमृतम् एव नित्यस्य सदस्यम्। बहुनां जन्मानां मध्ये ज्ञानवान् प्रपद्यन्ते। 7.9 सॉरी मैं 9 पॉइंट समझा। सॉरी हाँ वो थोड़ा हाँ हाँ हो सकता है मनुष्य में में भ्रमित होने का त्रुटि है इसे। तो मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, भगवद गीता में भी है कि जो भी भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं वो कर्मी ज्ञानी इतने हजारों लोगों से ये श्रेष्ठ है। तो मतलब हम जिससे हम निर्णय कर पाते हैं कि भाई हमको जो भी चीज वस्तु मिली है वो सामान्य नहीं है। बहुत जन्म हो गए हमारे ये चीज वस्तु प्राप्त करने के लिए ऐसे, लेकिन फिर भी हम यही चीज वस्तु को हम गंभीरता से नहीं ले पा रहे ऐसे। तो हमको थोड़ा गंभीरता से और ज़्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए कि अभी हमारे जीवन में क्या सुधार आए, क्या परिवर्तन आए, जिससे और हमारा भगवान के प्रति उनका आकर्षण बढ़े, भगवान की सेवा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। तो वो हमको थोड़ा सोचना चाहिए गंभीरता से। महाराज परीक्षित को विशेष रूप से महामनः शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें भगवद गीता में वर्णित महात्माओं के समान पद पर स्थापित करता है। बाद के युगों में भी इसी तरह के अनेक महात्मा हुए हैं। वे भी जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणाओं का परित्याग करके भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहे हैं। तो हम भगवद गीता में वर्णन आता है कि वीतराग भय क्रोधा मन मया माँ उपासिता है, कि भगवान में अपना चित्त लगा के ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता है, कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करके जो वास्तविक हमारा उद्देश्य है उनको प्राप्त किया है ऐसे, भगवान को धाम प्राप्त किया है, भगवान की सेवा किया है ऐसे। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं, भगवान चैतन्य जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, उन्होंने शिष्टा में शिक्षा दी है कि आशील से वा पादरताम पिनष्टुम माम दर्शनाम महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नास्तु सैव नापरः। अनेक भक्तों स्त्रियों के प्रेमी भगवान कृष्ण चाहे मुझे शरणागत दासी का आलिंगन करे या अपने पाँवों के नीचे रोन दे या मेरे समक्ष दीर्घ काल तक प्रकट न होकर मेरे हृदय को भग्न कर दे, तो भी वे मेरे हृदय के परमेश्वर है। तो भी यहाँ पे अनुवाद में ऐसा वर्णन है कि जैसे ही
पढ़ता हूँ मैं, महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपने आसन मृत्यु को भली भांति जानते हुए सकाम कर्म, धर्म कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिया। तो ये अनुवाद और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो बताते हैं उनका क्या संबंध है ऐसे। तो यहाँ पे जो आत्मभाव है, आत्मभाव वासुदेव भगवती आत्मभाव, आत्मभाव का अर्थ क्या है? प्रेम का आकर्षण, दृढ़, ठीक से स्थिर, मतलब वो भगवान कृष्ण के प्रति जिनका आकर्षण है वो दृढ़ है। तो वो जो दृढ़ता है उनका लक्षण क्या है? तो उनका जो लक्षण है, उनका जो गुण है वो यहाँ पे बताया है ऐसे कि आगे आ सकते हैं। प्रशांत आगे आ जाओ। प्रशांत गौरांग प्रभु आप भी आ जाइए आगे, पीछे सुनने में तकलीफ होगी। ये है ही कृष्णानुभावन श्रवण है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का वर्णन करने का उद्देश्य कि जो हमारा भगवान कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है वो कितना दृढ़ है, उनका जो लक्षण है वो यहाँ पे वर्णन है ऐसे। जो दृढ़ व्यक्ति है, चाहे उनके जीवन में कुछ भी समस्या है, लेकिन जो उनका जो स्थान है वो कभी उनका त्याग नहीं करते ऐसे। जैसे कि हम अभी रामनवमी गए, रामायण में जैसे मिलता है भगवान राम को वनवास मिला था, लेकिन माता सीता का भगवान प्रत्येक की जो आकर्षण है वो इतना दृढ़ था कि उनके जीवन में भले उनको वनवास नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने सामने से वनवास ग्रहण किया, क्योंकि वो भगवान प्रति, जो भगवान राम के प्रति उनका जो प्रेम था, जो आकर्षण था वो दृढ़ था। वो दृढ़ता के सामने भले कितना ही क्यों दुख ना हो, लेकिन वो दुख से विचलित नहीं होते, वो स्थिर रहते हैं। अपनी जो भगवान प्रति की जो आकर्षण है, जो सेवा है, उनसे वो उसमें कभी ऐसा नहीं कि भाई आप जाओ मैं तो यहाँ घर पे चले जाते हूँ, ऐसा नहीं हुआ ऐसे। तो वो यहाँ पे जो बताया गया है ऐसे। तो वो जो ये जो लक्षण है, वो जो लक्षण है वो पराकाष्ठा है कि जो दृढ़ता है वो कितनी, उनकी क्या पराकाष्ठा है वो यहाँ पे वर्णन है। कि चाहे भगवान कुछ भी करे, उनको आलिंगन करे, उनको साथ में रखे या फिर उनको बाहर निकाल दे, कुछ भी करे, लेकिन उनकी जो भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका जो आकर्षण है, आत्मभाव है, वो विचलित नहीं होगा ऐसे। तो एक बार ऐसे ही प्रसाद ले रहे थे, तो सभी भक्त थे ऐसे, तो वृंदावन चंद्रपुर ने मुझे पूछा था ऐसे कि मान लो भाई आपसे अभी मंदिर से निकाल दे तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला उनको हम दूसरी जगह चले जाएंगे, उसमें क्या गलत है उनको, आप ही थोड़ा उनको हमारे है वो ऐसे, भक्ति तो कहाँ पे भी हो सकती है ऐसे। तो वो बोले कि चलो मैं मान लो सभी मंदिर जो है वहाँ पे मैं मेल कर दूंगा कि भाई इनको कहाँ पे भी रखना नहीं है ऐसे। वो ठीक है, आप मंदिर में मेल कर सकते हैं, लेकिन तब हम ऐसे कर्ज में थे ऐसे। तो हमको इतने जो छोटे सेंटर है और सभी को ऐसे ब्रह्मचारी को तो आवश्यकता रहती है, बहुत भक्तों की तो आवश्यकता रहती है ऐसे, तो हम ऐसे छोटे सेंटर में चले जाएंगे ऐसे, उसमें क्या गलत है ऐसे। तो वो बोला कि ये जो आपका जो मनोभाव है वो क्या बताता है, आपका अहंकार है ऐसे, कि भाई मैं अपने ही बलबूते के ऊपर भगवान को प्राप्त करूंगा या फिर भगवान की सेवा करूंगा। ये नम्रता नहीं है ऐसे कि भाई ये यहाँ पे गुण बताया है कि भाई भले हमारे अथॉरिटी हमारे सामने जो भी जैसा भी व्यवहार करे, फिर भी हम उनका त्याग नहीं करेंगे ऐसे। लेकिन ये पराकाष्ठा लाना बहुत कठिन है। जैसे बोलते तो है हम हर दिन, लेकिन हमारे जीवन में आती है तो पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है इससे। लेकिन हम एक भक्त थे ऐसे,
तो शिष्टाकष्टम बोलते हैं ना ऐसे, तो उसमें वो न धनम न जनम सुंदरी वो नहीं बोलते, क्योंकि उनको वो चाहिए, मैं क्यों बोलूँ ऐसे। तो मतलब कहने का अर्थ है, भले हमको जो भी हमारा अभी हम इतने स्तर पे नहीं है, ये जो आशीष सेवा पा देता हम, भले हमारा स्तर वो नहीं है, लेकिन बोलना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई भगवान हमको शक्ति प्रदान कीजिए कि ये जो स्तर है हम में आए ऐसे। फिर आगे बताते हैं श्री रूप गोस्वामी ने इस प्रकार कहा है, वीरते मयि दंडम दीनबंधु दयामेवा गतिरिह न भवतः काचिदन्या ममासितो निपततु सत्कोटि निर्भरं वा नवाम्भः तदपि नीलपयोदः स्तूयते चांदकेन। हे दिनों के स्वामी, आप जैसा चाहे मेरे साथ करे, चाहे आप दया दिखाए या दंड दे, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है जिसका मैं आश्रय लूं। चातक पक्षी सदैव बादल के लिए ही प्रार्थना करता है, चाहे वो वृष्टि करे या बिजली गिरा दे। मतलब वही यहाँ पे कहने का भाव है कि कोई भी स्थिति हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो हमारे शरीर को कष्ट देने वाली हो या आनंद प्रदान करने वाली हो, लेकिन भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो सेवा भाव है, जो मनोभाव है, वो विचलित नहीं होगा। जो दृढ़ है, आत्मभावम दृढ़म, जिनका भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ता है, उन्हें चाहे किसी भी परिस्थिति हो तो उससे वो विचलित नहीं होंगे। इसे श्री भगवान चैतन्य के दादा गुरु श्री माधवेंद्रपुरी ने निम्नलिखित शब्दों के साथ समस्त कार्य कर्मकांडीय उत्तरदायित्व से छूट पा ली थी। संध्या वंदना भद्रमस्तु भवतो भो न स्नान तुभ्यं नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विद्युनाहं क्षमो क्षमता यत्र क्वापि निषेध्य यादव पुरोत्तमस्य कंसदिशः स्मरान् स्म मघं हरामि तदलं मन्ये किमन्य में। हे संध्या वंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम में अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवों तथा पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में अक्षम हूँ। अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों को फलों से अपने को मुक्त करने का निश्चय किया है। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, अतः अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ है। तो जैसे प्रभु जी ने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि एक तरफ हमारा सामाजिक कोई प्रसंग हो या किसी का विवाह हो या कुछ भी हो ऐसे, और दूसरी ओर मान लो कोई सेवा हो, तो हम किन को पसंद करेंगे? हाँ, सेवा क्या है? जो मतलब भौतिक जो संबंध है, उनके जो भी कुछ कार्य है या फिर कोई भी ऐसे प्रसंग है, तो हम उनमें ही जाएंगे ऐसे, क्योंकि हमको लगता है कि ये चीज वस्तु है वो हमारे लिए मुख्य है। हालांकि वो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है भगवान की सेवा, तो उनका जो मुख्य लक्षण क्या है भगवान की सेवा करना, और गौण लक्षण क्या है कि ये शरीर की आवश्यक जो चीज वस्तु है वो करना है ऐसे। लेकिन हमने अभी जो गौण चीज वस्तु है उनको मुख्य बना दिया है, और जो मुख्य चीज वस्तु उनको गौण बना दिया है कि ये तो ऑप्शन में है ऐसे, कि भाई आपके पास समय है तो कीजिए, नहीं तो चलेगा ऐसे। तो ये ऑप्शन चीज वस्तु नहीं, यहाँ पे माधवेंद्रपुरी उनका जो भाव है वो यहाँ पे बताया है कि जो मुख्य चीज वस्तु है उनके सामने जो भी हो ऐसे, तो उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। जैसे परीक्षित राजा ने पूरा संसार है वो पूरा छोड़ दिया ऐसे घर बार वो, क्योंकि जैसे ही सुखदेव गोस्वामी का उनका संग हुआ था, तो क्या जीवन के लिए क्या उद्देश्य, क्या मुख्य चीज वस्तु है वो उन्होंने प्राप्त कर ली थी ऐसे। फिर आगे श्री माधवेंद्र बताते हैं, मुग्धम माम निगंतु नीति निपुणा भ्रांता मोह वेदिका मंदम बाधव संचया जड़तीयम मुक्तादराः सोदराः उन्मतम धनिनो विवेक चतुराः कामम महादंबिकम मोक्तुम न क्षामते
मनागपि मनो गोविंदम पादस्पृहम्। भले ही नीति निपुण लोग मुझ पर भ्रमित होने का दोषारोपण करे, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं है। वैदिक कर्मों में पटु लोग मुझे पथभ्रष्ट कह ले, मेरे मित्र तथा संबंधी मुझे हताश कहे, मेरे भाई मुझे मूर्ख कहे, और धनवान लोग मुझे पागल कहकर उंगली उठाए, और विद्वान दार्शनिक भले ही मुझे अति दम्भी कहे, तो भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा के संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटता, यद्यपि मैं ऐसा कर पाने में असमर्थ हूँ। तो ये जो हम लोग इनका अनुभव करते होंगे, हमारे जो भी संबंधी है, मित्रगण है, वो ऐसे क्या कहते हैं उनको, टोंट मारते, मतलब ताना मारते, ऐसे व्यंग करते ऐसे। तो या फिर ऐसे जीवन में जैसे हम कोई ब्रह्मचारी बनते हैं, तो उनके जो माता पिता है, उनके घर वाले हैं, या फिर कोई भी ऐसे बाहर के लोग हैं, तो वो तो ऐसे ही सोचते हैं कि भाई आप तो निठल है, ऐसे आप क्या है अपनी जवाबदारी से भाग गए, उनको निभाना नहीं चाहते हैं, आप ऐसे नपुंसक है, आप भागो रहे ऐसे। क्योंकि जो भगवान, जो माता पिता की सेवा है, संसार चलाना है, काम करना है, वो सब कुछ आपको ना करना पड़े, इसलिए आप मंदिर में आके कुछ करते नहीं है, खा पी के बैठे रहते और सोते रहते हैं। और जो लोगों के जो धन है, जो पैसा है, वो खुद आप इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनसे। तो बाहर जाएंगे तो जो ईर्ष्यालु लोग हैं, वो ऐसे ही, उनके मुख से तो ऐसा ही निकलेगा ही ऐसे, वो स्वाभाविक है ऐसे। क्योंकि उनको वास्तविक जो चीज वस्तु है, क्या कृष्ण भावनामृत है, वो उनको समझ में नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, या फिर ज्ञान है फिर भी वो स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता मानते हैं, और जो ये स्वीकार करेंगे तो फिर उनको दास बनना पड़ेगा, किसी के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा और सेवा करना पड़ेगा, जो उनकी इच्छा नहीं है। क्योंकि उनकी इच्छा है कि दूसरे जो लोग हैं वो मेरी सेवा करें। तो ये तो हम समाज में मिलेगा ही ऐसे। लेकिन वो जो भी कुछ कहे, और हमारे भगवान के प्रति हम दृढ़ है, उनकी सेवा के प्रति, तो वो सामने वाला चाहे कुछ भी बोलेगा तो वो हमको विचलित नहीं करेगा। लेकिन हम इतने दृढ़ नहीं है, हम पक्के नहीं हुए अभी। हमको ये जो ज्ञान है वो अच्छी तरह से हमको समझ में, या फिर हमने अच्छे तरीके से समझा नहीं है, तो फिर हम उनके बातों में बह जाएंगे। जैसे कोई ऐसे ब्रह्मचारी बनता है तो पहले क्या होता है, इमोशनल अत्याचार होता है कि जिन्होंने इतने साल तक आपको खिलाया पिलाया, आपको स्नान कराया, आपको इतना पढ़ा लिखाया, आप उनको ही छोड़ के चले गए, आप अपनी माँ को ही छोड़ दिया आपने। तो पहले क्या ऐसे इमोशनल वो हमारे ऊपर करते थे ऐसे, हाँ प्रेशर करते थे। तो उनकी इच्छा है कि वो भक्ति छोड़ के फिर से घर से आ जाए और मेरी सेवा करे। लेकिन जो इतने पक्के नहीं है भक्ति में, तो फिर वो उनकी बातों में आ जाएंगे और उनको लगेगा हाँ भाई घर पे रह के भी भक्ति तो हो ही सकेगी है। भक्ति तो कोई आश्रम से बंधी हुई नहीं है, चाहे ब्रह्मचारी रहो या कोई गृहस्थ रहो, किसी भी आश्रम में भक्ति तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर घर पे रह के माता पिता की सेवा करते साथ साथ में क्यों हम भक्ति ना करें से। लेकिन जिनको ये ज्ञान है, वास्तविक समझ है, तो फिर चाहे सामने जैसा भी हमारे ऊपर आक्रमण हो तो हम उनसे बचे रहेंगे उसे। फिर आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, धर्म अर्थ काम इति यो भी तस्त्रिवर्ग इच्छा त्रयो नाम नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदे तत् अखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम स्वहृदयः परमस्य पुंसः। मोक्ष पद प्राप्त करने के 3 उपाय माने गए हैं, धर्म अर्थ तथा काम। इनमें से विशेष रूप से इच्छात्रय
आत्मज्ञान, सकाम कर्म के ज्ञान, तर्क तथा राजनीति एवं अर्थशास्त्र जीविका के विभिन्न साधन हैं। ये सब वैदिक शिक्षा के विभिन्न विषय है। अतः मैं इन्हें क्षणिक गतिविधियां मानता हूँ। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की शरणागति जीवन का वास्तविक लाभ है और मैं इससे अंतिम सत्य मानता हूँ। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये जो भी सारी चीज वस्तु है, कौन सी सारी चीज वस्तु है? आत्मज्ञान, सकाम कर्म का ज्ञान, तर्क, राजनीति और अर्थशास्त्र, वो क्या है? क्षणिक गतिविधियां है। ये स्थायी नहीं है, मतलब ये परमानेंट नहीं है और ये हमारे साथ में आने वाली नहीं है। जब तक ये हमारा शरीर है तब तक ही ये है और इनका भी जैसे ही शरीर का नाश होगा वैसे ही हमने जो भी सारी गतिविधियां की है वो सारी चीज वस्तु है वो नाश हो जाएगी। लेकिन जो वास्तविक चीज वस्तु वो क्या है? भगवान विष्णु के प्रति शरणागति, तो वही हमारे साथ आने वाली है। इसे बाद में आप भगवद गीता में 2.21-41 में इस सारे विषय को व्यवसायिक बुद्धि ही के रूप में या सिद्धि के परम पद के रूप में माना गया है। महान वैष्णव विद्वान श्री बलदेव विद्याभूषण ने इसकी परिभाषा भगवत अर्चना रूपे निष्काम कर्म भीर विशुद्ध चित्त है के रूप में दी है, अर्थात सकाम कर्म फल से मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा को मूल कर्तव्य समझना। मतलब जैसे भगवद गीता में वर्णन है, व्यवसायिक बुद्धि रहते एक पुरुनंदन बहुशाखयंताश्च, कि जिनकी जो बुद्धि है वो व्यवसायिक में, मतलब भगवान कृष्ण के प्रति वो स्थिर हो गई है, तो फिर वो बहुशाखा अंताश, मतलब वो दूसरी जगह पे वो परिणित नहीं होगी। ऐसे वो दूसरी जगह पे वो सेवा है या फिर बुद्धि उसमें वो लगाएंगे नहीं, दूसरी जगह पे सेवा नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे जो धर्म है, धर्म मतलब सेवा ऐसे, लेकिन वास्तविक धर्म है, हम वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है, इनको ज्ञान नहीं है तो फिर वो अलग अलग जगह पे सेवा करेंगे। कोई वृद्धाश्रम खोलेंगे, कोई अन्न क्षेत्र खोलेंगे, कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, ऐसे कोई अलग अलग समाज सेवा करेंगे क्योंकि उनको वास्तविक ज्ञान पता नहीं है ऐसे। इसलिए उनकी जो बुद्धि है वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग सेवाओं में विभिन्न हुई है, मतलब विभाजित हुई है। ऐसे एक ही जगह पे भगवान कृष्ण के चरण कमलों में उनकी सेवा के प्रति उनकी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं हुई है। अतः महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्मकांड धारणा को त्याग कर भगवान के चरण कमलों का दृढ़ता से अपना लिया था ऐसे। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि जैसे ही मतलब ये जो हमारी एक तो कर्मकांड धारणा है, मनोभाव है, उनको त्याग करना चाहिए और जो शुद्ध भक्ति है उनको प्राप्त करना चाहिए, या फिर वो प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, ऐसे सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे तो इसमें त्रुटि हो तो बता बहुत सुंदर ज्ञान। कुछ प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं। तो वो आपने अभी कहा था कुछ माला ज़्यादा करते हैं, कुछ कर्मकांडी लोग कुछ ऐसा करते हैं, सब कुछ आपने बताया। नहीं, वो बताने का ऐसा था वो कि एकादशी के दिन, पहले इन्होंने जो प्रश्न किया वो बताइए क्या प्रश्न है? हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि एकादशी के दिन हम ज़्यादा माला करते हैं तो वो कर्मकांड है, कर्मकांडी आपने बोला ना, तो कर्मकांडी वो क्या कर्मकांड है या नहीं है ऐसे। तो हम जो भी चीज वस्तु करते हैं उनके पीछे मनोभाव क्या है, तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है। मान लो एकादशी के दिन हम ज़्यादा माला करें या कुछ भी ज़्यादा सेवा करें या फिर ज़्यादा ग्रंथ का अध्ययन करें तो वो गलत नहीं है, करना चाहिए। आपके पास जो भी समय है, जो भी क्षमता है, उसके अनुसार आप अपने शरीर को लगा सकते हैं इसे। लेकिन वो जो हम सेवा करते हैं या जो भी चीज़ वस्तु करते हैं उनके पीछे मनोभाव क्या है, क्या शुद्ध भक्ति है या फिर कर्मकांडीय भक्ति है ऐसे। अभी हमारा उद्देश्य है मैं ज़्यादा माला करूँगा, उदाहरण से ऐसे ले, तो हमारा उसके पीछे मनोभाव है कि मुझे ज़्यादा लाभ होगा ऐसे।
तो दूसरी चीज वस्तु करूंगा, मान लो मैं ज़्यादा माला करता हूँ लेकिन कुछ सेवा करूंगा तो मुझे लाभ नहीं होगा, या फिर मैं माला करूंगा तो मुझे ज़्यादा लाभ होगा, या फिर ज़्यादा सेवा करूंगा तो भी लाभ होगा, लेकिन वो करने का पीछे हमारा जो मनोभाव है वो भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। उसमें कहाँ हमारा स्वार्थ है, ऐसे वो मिश्रित भक्ति। मिश्रित भक्ति मतलब वो कर्मकांड हो गया। ऐसे जैसे देवतागण है वो भी भगवान की सेवा ही करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है खुद की इंद्रिय तृप्ति करना। ऐसे देवता को सकाम कर्म भक्त कहा जाता है ऐसे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि उनकी जो सेवा करते हैं वो शुद्ध भावना नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान की प्रशंसा नहीं है। कहाँ पे हमारा स्वार्थ है, मतलब हमारी इंद्रिय तृप्ति है। ऐसे तो आप कुछ तो प्रभु जी ये बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी ने। और प्राय ये चीज हम हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर राजस्थानी लोग ज़्यादा हैं। तो वो जो भक्ति करने के पीछे भावना है वो ये है कि भाई इस भक्ति करने से हमें कोई लाभ मिलेगा, है ना। तो प्रभु जी ये बोलना चाहते हैं जहाँ हम भक्ति करने के पीछे ये देख रहे हैं हमें क्या मिलेगा, वहाँ गड़बड़ हो गई। भक्ति क्रिया में गड़बड़ नहीं है, माला करना, सेवा करना, ग्रंथ पढ़ना, वो तो भक्ति की अंग है सब। लेकिन जहाँ हम ये सोचते हैं कि इसमें मुझे कुछ मिल रहा है, जैसे मुझे बहुत लाभ मिल रहा है, मेरी भक्ति बढ़ रही है, मुझे लाभ मिल रहा है, तो हम अपनी लाभ सोचते हैं ना, वो भावना जो है वो शुद्ध भावना नहीं है। ये पॉइंट पर्टिकुलरली ये बहुत अच्छा पॉइंट लिया प्रभु जी ने, और ये श्लोक से बिल्कुल सामंजस्य बैठा रहा है कि हम लोग जो भी भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय में एक भावना रहती है कि भाई इसमें मुझे कुछ मिल रहा है। तो मुझे जो मिलने वाली भावना है ना वो सही नहीं है ना। लाभ मिल रहा है, ये चलो मैं आज एकादशी के दिन ये करूँ तो इसमें भी कुछ मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा है। भक्ति लाभ होना अच्छी बात है, भक्ति तो लाभ होना ही चाहिए, लेकिन मुझे कुछ मिलना, मुझे कुछ है, मुझे जो चाहिए ना ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट यही कह रहे हैं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, ये स्वसुख की कामना नहीं है। हाँ, खुद के सुख की वो नहीं होनी चाहिए भाई मुझे कुछ मिल रहा है इसमें। तो पॉइंट बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारे हृदय में होता है भाई हम पुण्य कर रहे हैं, क्यों पुण्य कर रहे हैं, पुण्य करने में भक्ति में भी हम पुण्य करते हैं, कुछ दान धर्मादा करते हैं, तो उसमें भी ये कि चलो अच्छा है हमें कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो वो नहीं सोच के हमें ये सोचना है कि श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो पॉइंट बहुत अच्छी तरह आज इस बिल्कुल विषय से बिल्कुल बैठ रहा है। भगवान परीक्षित महाराज ने सब कुछ धर्म अर्थ काम जो कुछ भी है वो सब कुछ त्याग दिया श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, उनको अपना सर्वस्व दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने। कल भी आप ही देंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु जी कहे अच्छा है आप दीजिए, मैं कहाँ में बैठ गया। देखिए इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये जो करते हैं वो बोलते हैं, मेरे कथनी और करनी में वो हमारे साथ बंद रहते हैं, उनको अच्छे से पता है मैं क्या बोलता हूँ कितना करता हूँ वैसे। तो हम प्रभु जी को एक बार धन्यवाद देते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहे तो हम लोग को ऐसे लाभ मिलता रहे। साधु संघ जी तो असली साधु संघ, हमें इनसे लाभ मिलता है। इतनी बड़ी बात बताई इन्होंने। हम कितने सालों से पुण्य पुण्य करते आ रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं है, पुण्य है वो, है ना, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति मतलब श्री कृष्ण को पसंद करना, ये भावना ही हम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो उनको धन्यवाद देते महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सब चीज़ें शुद्ध भक्ति की बातें हमें ये श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद ने जो टीका लिखी उससे समझ में आती है। बाकी हम लोग पहले जो भक्ति में आने से पहले जो भी करते थे, पुण्य उन्य करते थे, उसके पीछे तो हमारा यही उद्देश्य था कि भी हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। सही बात है अशोक जी, सही बात है ना। मारवाड़ी में खून में ही होता है ना। प्रभुपाद बोलते हैं कि मारवाड़ी जो होते हैं पुण्यशाली होते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, बोले मारवाड़ी के पास जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ देते ही हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं भेजते, लेकिन उनके मन में अंदर होता है लाभ कि भाई मुझे कुछ मिलेगा इससे। भाई मैं इतना दे रहा हूँ तो खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, तो जहाँ ना जाए गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो ये अच्छी बात है भाई, चलो होता है मारवाड़ी में, क्योंकि मैं भी मारवाड़ी परिवार से, तो ये लाभ प्राप्त करने की हृदय में इच्छा रहती है ना कहीं कुछ अनर्थ तो होते ही है। लेकिन शुद्ध भक्ति की जो भावना है वो इससे कहीं ज़्यादा अलग ही चीज़ है। जैसे सोना और लोहे में अंतर है, वैसे इस पुण्य में और शुद्ध भक्ति में अंतर है। तो आज का जो प्रसाद है